सोच के देखिए, एक ऐसा समय था जब दुनिया के नक्शे अधूरे, जब समंदर के पार क्या है ये कोई नहीं जानता था। लेकिन उन्हीं अधूरे नक्शों में एक नाम था जो पूरी दुनिया को पागल बना रहा था। भारत, सोने की चिड़िया, मसालों का खजाना, हीरे मोती की धरती। लेकिन सवाल ये है, आखिर दुनिया को भारत के बारे में पता कैसे चला? भारत की खोज किसने की? क्या सच में वास्को डी गामा ने भारत खोजा था, या इसके पीछे छिपा है इतिहास का सबसे बड़ा झूठ? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे वो सच जो हमारी किताबों में सिर्फ आधा बताया गया। और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, आप लोग समझ जाएंगे कि भारत सिर्फ खोजा नहीं गया था, भारत पूरी दुनिया की लालच का केंद्र बन चुका था। आज से हजारों साल पहले जब यूरोप के कई देश जंगलों और छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे, अब भारत दुनिया की सबसे अमीर सभ्यताओं में से एक था। यहाँ जगह जगह विशाल मंदिर थे, सोने से सजे महल थे, रेशम था, मसाले थे, और सबसे बड़ी बात ज्ञान था। भारत का नाम सुनते ही विदेशी व्यापारियों की आंखें चमक उठती थी, क्योंकि भारत में मिलने वाले मसाले यूरोप में सोने से भी ज्यादा महंगे बिकते थे। काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग, इनकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि लोग इन्हें ब्लैक गोल्ड कहते थे। लेकिन समस्या ये थी, भारत तक पहुंचना आसान नहीं था। भारत पहुंचने के लिए सिर्फ दो रास्ते थे, पहला जमीन का रास्ता था और दूसरा समंदर का रास्ता। लेकिन दोनों ही मौत से भरे हुए थे। रेगिस्तान, डकैत, तूफान, बीमारियां और सबसे बड़ा खतरा अरब व्यापारी। उस समय अरब व्यापारी भारत और यूरोप के बीच व्यापार को कंट्रोल करते थे। वे भारत से सस्ता सामान खरीदते थे और यूरोप में कई गुना महंगे दामों पर बेचते। यूरोप के राजा अब अरब व्यापारियों पर निर्भर हो चुके थे और यही बात उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। वे चाहते थे भारत तक पहुंचने का सीधा रास्ता, एक ऐसा रास्ता जहां अरबों का कोई कंट्रोल न हो। लेकिन समंदर के उस पार क्या है ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि उस समय लोग मानते थे कि अगर जहाज बहुत दूर चला गया तो वो पृथ्वी के किनारे से नीचे गिर जाएगा। 15वीं सदी, यूरोप। ये वो समय था जब खोज का जुनून पूरी दुनिया पर छा रहा था। हर कोई कुछ न कुछ खोज रहा था और इसी दौरान एक छोटा सा देश दुनिया बदलने की तैयारी कर रहा था। नाम था पुर्तगाल। पुर्तगाल के राजा ने कहा, जो भी भारत तक समुद्री रास्ता खोज लेगा वो इतिहास में अमर हो जाएगा। और तभी एक नाम सामने आया, वास्को डी गामा। एक ऐसा नाविक जो मौत से नहीं डरता था, जिसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, भारत पहुंचना और इतिहास बनना। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि वो जिस सफर पर निकल रहा है वहां से लौटना शायद मुमकिन ही नहीं होगा। 8 जुलाई 1497 वास्को डी गामा 4 जहाजों के साथ पुर्तगाल से निकल पड़ा। उसके साथ लगभग 170 लोग थे। शुरुआत में सबको ये सफर रोमांचक और मजेदार लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में समंदर ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। विशाल तूफान, आसमान छूती लहरें, टूटते जहाज और चारों तरफ सिर्फ मौत खड़ी थी। कई नाविक बीमार पड़ गए, कुछ भूख से मर गए, कुछ पागल हो गए और कई लोगों ने कहा हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन वास्को डी गामा नहीं रुका, क्योंकि उसे पता था अगर वो भारत पहुंच गया तो उसका नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। महीनों की यात्रा के बाद वे अफ्रीका के तट पर पहुंचे, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि उन्हें आगे का रास्ता नहीं पता था। और तभी उन्हें मिला एक रहस्यमयी नाविक। कुछ इतिहासकार कहते हैं वो एक अरब व्यापारी था, कुछ कहते हैं वो भारत का गुजराती नाविक था। लेकिन सच क्या था, आज तक किसी को पता नहीं चला। उस व्यक्ति ने वास्को डी गामा को भारत का रास्ता दिखाया और यहीं से इतिहास बदल गया। 20 मई 1498 वास्को डी गामा का जहाज भारत के कालीकट तट पर पहुंचा। सदियों बाद पहला बार कोई यूरोपीय जहाज सीधे भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा हैरान था, क्योंकि भारत उसकी कल्पना से भी ज्यादा अमीर था। बाजारों में सोना था, मसालों की खुशबू थी, रेशम था, हीरे थे और हर तरफ व्यापार ही व्यापार। उनके लिए विदेशी व्यापारी नई बात नहीं थे। अरब, चीनी, फारसी सदियों से भारत आते रहे थे। वास्को डी गामा बस एक नया व्यापारी था, लेकिन उसे देखकर किसी ने भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में यही लोग भारत की किस्मत बदल देंगे। अब सवाल उठता है, क्या सच में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी? सोचिए, जिस देश में हजारों साल से लोग रह रहे थे, जिसका व्यापार पूरी दुनिया से हो रहा था, जिसका नाम रोमन किताबों में लिखा था, क्या उस देश को कोई खोज सकता है? असल में वास्को डी गामा ने भारत नहीं खोजा था, उसने सिर्फ भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता खोजा था। लेकिन इतिहास की किताबों में धीरे धीरे इसे ऐसे दिखाया गया जैसे भारत पहले दुनिया से छिपा हुआ था, और यही इतिहास का सबसे बड़ा भ्रम बन गया। वास्को डी गामा जब वापस पुर्तगाल लौटा तो वह सिर्फ एक नाविक नहीं था, वह एक हीरो बन चुका था, क्योंकि उसके जहाज में भरे मसाले
पुर्तगाल को बेहद अमीर बना चुके थे। अब यूरोप के बाकी देश भी भारत पहुंचना चाहते थे और यहीं से शुरू हुई भारत पर कब्जे की दौड़। पुर्तगाल, फिर डच, फिर फ्रांस और आखिर में ब्रिटेन। सबका लक्ष्य एक ही था, भारत का धन। 1600 ईस्वी ब्रिटेन ने बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में वे सिर्फ व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। वे भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाते और फिर उसका फायदा उठाते। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी बंटवारा। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे और अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करते जा रहे थे। जिस समुद्री रास्ते को दुनिया ने महान खोज कहा, वही रास्ता भारत के लिए गुलामी का रास्ता बन गया, क्योंकि उसी रास्ते से आए विदेशी धीरे धीरे भारत के मालिक बन बैठे। उन्होंने भारत का धन लूटा, उद्योग खत्म किए, लाखों लोगों को गरीब बना दिया और लगभग 200 साल तक भारत गुलाम रहा। लेकिन भारत सिर्फ सोने की चिड़िया नहीं था, यह वीरों की भूमि भी था। धीरे धीरे क्रांति की आग जलने लगी। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आजाद कराने के लिए अपनी जान दे दी। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया। असली खोज क्या थी? तो क्या भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी? नहीं, भारत हजारों साल से दुनिया का हिस्सा था।